नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है कैसे आप सक्सेसफुल इंश्योरेंस एडवाइज़र बनोगे। आपने पहले से ही इंश्योरेंस एडवाइज़र है तो ये वीडियो देख के आपको हेल्प होगा कैसे आप सक्सेसफुल बन सकोगे लाइफ इंश्योरेंस में। आपने लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र बनने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना चाहिए। किसको आप सक्सेसफुल लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र मानोगे? जिन्होंने अच्छा खासा इनकम कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजरी करके। और ये अच्छा खासा इनकम तब हो सकता है जब उन्होंने अच्छा खासा कमीशन अर्निंग कर रहे हैं, और ये कमीशन अर्निंग तब होगा जब वो अच्छी तरह से लाइफ इंश्योरेंस को बेच पाएगा। तो मेरा पहला पॉइंट है सेल्स स्किल। सेल्स स्किल अच्छा रहेगा तो कोई अच्छा लाइफ इंश्योरेंस सेल्स कर सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस ऐसा एक प्रोडक्ट है जो देख नहीं सकते, जो आप छू नहीं सकते हैं। अब दूसरा प्रोडक्ट जैसे कि इस टाइप का एक इमरजेंसी लैम्प, या तो इस टाइप का एक रिमोट कंट्रोल जिसके थ्रू मैं ये मोबाइल ऑपरेट कर रहा हूँ, एक कैमरा ऑपरेट कर रहा हूँ, ये दिखा के मैं किसी को अच्छी तरह से समझा सकते हैं और वो व्यक्ति इसके ऊपर अटेंशन भी देगा, सुनेगा और समझ भी लेगा। मगर लाइफ इंश्योरेंस ऐसे ही एक इनविजिबल प्रोडक्ट है जिसको समझाने में डिफिकल्टी आते हैं। तो इसलिए आपको अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए ताकि आप कस्टमर को अच्छी तरह से इसके बारे में समझा पाओ। आपके पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल नहीं रहेगा तो आप ये सीख के डेवलप कर सकते हो। इसके लिए आप स्टडी कर सकते हो, यूट्यूब में वीडियो देख के भी डेवलप कर सकते हो और कोई कोचिंग भी ले सकते हो। दूसरा पॉइंट, हार्ड वर्किंग एंड डिसिप्लिन। अब लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के लिए नहीं, आप किसी जगह पे सक्सेसफुल होना चाहोगे तो वहाँ पे जरूर आपको मेहनत करना पड़ेगा। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे कोई प्रोफेशन हो या तो नौकरी हो, अब सक्सेसफुल बनने के लिए आपको जरूर मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं मेहनत का मतलब ये नहीं बता रहा हूँ कि जो लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल सर पे लेके सीढ़ी में चढ़ते हैं, किसी ने ठेला चलाते हैं, वो लोग भी बहुत मेहनत करते हैं। मैं उस टाइप का मेहनत के बारे में नहीं बोल रहा हूँ जहाँ पे फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे फिजिकल वर्क उतना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा काम को करने के लिए। अब मान लो किसी जगह में आपका आज अपॉइंटमेंट है, सुबह उठ के उस अपॉइंटमेंट को आपको कंफर्म करना चाहिए ताकि वो अपॉइंटमेंट सक्सेसफुल हो जाए। उसके बाद आप ऑफिस में मीटिंग रहेगा तो मीटिंग करना पड़ेगा, और इवनिंग में आपका दूसरा एक अपॉइंटमेंट में है 7 बजे, मगर कस्टमर उसको पोस्टपोन करके 8 बजे कर दिया। तो आप ये सोचोगे भाई 8 बजे जाना पड़ेगा तो घर कब लौटेंगे। ज़्यादा मेहनत यहाँ पे आता है। ये अपॉइंटमेंट आपको जरूर करना चाहिए क्योंकि कस्टमर जब बोल रहे हैं 1 घंटा बाद आओ तो वहाँ पे सेल होने का पॉसिबिलिटी और भी ज़्यादा होता है। अब ये मान लो किसी दिन आप शाम में जल्दी वापस चलाए और वहाँ पे आप सोच रहे भाई थोड़ा बहुत एंटरटेन कर लेते हैं, शाम को 7 बजे चलाए हैं, मगर उस जगह में आप 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाई के लिए टाइम दे सकते हैं, प्लानिंग के लिए टाइम दे सकते हैं। हर महीने का एक अच्छा प्लानिंग आपको होना चाहिए जो मंथ का बिगिनिंग में करना चाहिए। कोई भी काम आप सक्सेसफुली करना चाहोगे तो आपको प्लान होना जरूरी है, और ये प्लान आपको सक्सेस होने में बहुत हेल्प करेगा। डिसिप्लिन, किसी भी फील्ड में किसी भी काम करने के लिए डिसिप्लिन होना भी जरूरी है। मान लो किसी कस्टमर आपको टाइम दिया इवनिंग में 7 बजे आने के लिए, और वहाँ पे जरूर आपको 15 मिनट पहले कस्टमर का पास पहुँच जाना चाहिए। मगर ऐसा भी हो सकता है कस्टमर बोलेगा कि नहीं आधा घंटा बाद में आएंगे, अब बैठ जाओ, बैठना पड़ेगा। मगर यही जगह में आप 7 बजे की जगह 8 बजे पहुँचोगे तो कस्टमर को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं रहेगा। वो ये सोचेगा ये बंदा पहले ही इतना देर करके आ रहा है, जब मेरे को सर्विस का जरूरत होगा ये कोई सर्विस नहीं देगा, सपोर्ट नहीं देगा, तो यहाँ पे आपका इंश्योरेंस सेल भी नहीं हो पाएगा। तीसरा पॉइंट, नॉलेज। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में आप जाओगे, हर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में बहुत सारा प्रोडक्ट होता है और हर प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा फीचर्स होता है। तो इसके बारे में अच्छी तरह से आपको जानकारी रहना चाहिए ताकि आप कस्टमर को अच्छी तरह से समझा सको। लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर होने के लिए IRDA ट्रेनिंग लेना पड़ता है, IRDA एग्जामिनेशन देना पड़ते हैं। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मैं भी यही किए थे कि थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं उसके बाद एग्जामिनेशन दे देते हैं और आसानी से पास भी हो जाते हैं, मगर ज़्यादा कुछ सीखते नहीं हैं। आप पास कर भी गए तो अभी अच्छी तरह से IRDA जो स्टडी मटेरियल है उसको पढ़ लीजिए क्योंकि उसके बेसिस पे ही प्रोडक्ट बनते हैं।
और उसमें अच्छा नॉलेज रहेगा तो आप कस्टमर को अच्छी तरह से सर्विस भी दे सकते हो। लाइफ इंश्योरेंस कैसे सेल्स किया जाता है, कैसे कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप किया जाता है, इसके बारे में आपको यूट्यूब में बहुत सारा वीडियोस मिल जाएगा। आपको वेबसाइट में कंटेंट आर्टिकल भी मिलेगा। ये सारा यूट्यूब वीडियो देखते रहिए, आर्टिकल भी पढ़ते रहिए, ताकि इसमें आपको नॉलेज गैदर होगा और आपका नॉलेज गैदर होगा तो आप खुद भी डेवलप करोगे। इनकम टैक्स लॉ एंड रूल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, हमेशा अपडेट होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा इनकम टैक्स लॉ चेंज करते रहते हैं। आपको इनकम टैक्स लॉ के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज रहेगा तो आप कस्टमर को भी अच्छा बेनिफिट दे सकते हो। अच्छा टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। अभी कोई भी कंपनी मोबाइल ऐप के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं, आप वहाँ पे कंफर्टेबल रहोगे तो आप एडवाइजरी बिजनेस के लिए आपको ऑपरेशन ईजी होगा। प्रायोरिटाइज योर कस्टमर नीड। बहुत सारे एडवाइजर शुरू में ये करते हैं कि उनका प्रोडक्ट जो फीचर्स है, उनका प्लान का जो फीचर्स है, सारा फीचर्स कस्टमर को बताते हैं, समझाते हैं। मगर कोई भी कस्टमर कोई इंश्योरेंस प्लान खरीदता है या तो एक पर्पस सॉल्व करने के लिए या तो दो पर्पस सॉल्व होने के लिए। कस्टमर को एक पर्पस सॉल्व हो जाता है तो कस्टमर वो प्रोडक्ट खरीद लेता है। मगर कोई एडवाइज़र ये कोशिश करता है कि जितना हो सके उसका प्रोडक्ट फीचर्स के बारे में बताए ताकि कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। मगर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम जब ट्रेनिंग के लिए जाते हैं मेरा इंश्योरेंस कंपनी में, मेरा टीम मेंबर भी उस टाइम पे ट्रेनिंग में रहते हैं, एडवाइज़र लोग। वहाँ पे एक ट्रेनिंग के अंदर में हम पूरा प्रोडक्ट समझ नहीं पाते हैं, 2-3 बार उसको पढ़ के ट्रेनिंग लेके समझते हैं। तो ऐसे कैसे पॉसिबल होगा जब हम क्लाइंट के पास जाएंगे और 1 घंटे के अंदर में सारा फीचर्स उनको बता देंगे और कस्टमर भी वो प्रोडक्ट समझ जाएगा? ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। अब कस्टमर को नीड समझो। कस्टमर को जो एक नीड है या तो 2 नीड है, वो नीड आपका जो प्लान है वो फुलफिल करेगा, ये आप समझा पाओगे तो कस्टमर वो प्रोडक्ट या तो प्लान खरीद लेगा बहुत आसानी से। आप ज़्यादा फीचर्स के बारे में बताओगे तो कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा, तो ऐसा मत कीजिए। कस्टमर का नीड पहले समझो, उसके बाद प्लान के बारे में बताओ। बी ऑनेस्ट एंड एथिकल। बहुत सारे एडवाइजर ये करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट ये करते हैं कि जिस प्रोडक्ट में उनका अच्छा खासा कमीशन है वो प्रोडक्ट कस्टमर को दे देता है, कस्टमर को जो नीड है वो भूल के या तो वो छुपा के, ताकि उनका अच्छा कमीशन मिले। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कस्टमर को कभी ना कभी पता चलेगा उनका जो नीड था इस प्रोडक्ट में वो नीड पूरा फुलफिल नहीं हो पाएगा, या तो इससे बढ़िया अच्छा प्रोडक्ट उस एडवाइजर के पास था, उस कंपनी में था, जो एडवाइजर छुपा गया है। उस टाइम पे कस्टमर भी अनहैप्पी हो जाएगा और दोबारा आपके पास परचेज नहीं करेगा, लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेगा। आप ऑनेस्टली उसको अच्छा प्रोडक्ट दोगे तो रिपीटेडली आपके पास से बाई करेगा और दूसरों को भी रेफर करेगा। इसमें आपका बिजनेस ग्रोथ होगा। तो हमेशा ऑनेस्ट रहिए, एथिकल रहिए। कस्टमर सर्विस, कोई भी सर्विस इंडस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और लाइफ इंश्योरेंस में भी है। कस्टमर सर्विस ऐसा एक सेवा है जो आपको कस्टमर को देना पड़ेगा, मगर उसके बदले में आपको इंस्टेंट कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, कोई इनकम नहीं होगा। ऊपर से आपका टाइम भी स्पेंडिंग होगा और आने जाने में आपका खर्चा भी हो जाएगा। मगर ये सर्विस बहुत ध्यान से देना चाहिए, टाइमली देना चाहिए। इसमें आपको बेनिफिट लॉन्ग टाइम में बहुत अच्छा मिलेगा। कस्टमर रिपीटेडली आपके पास से परचेस करेगा और दूसरों को भी रिकमेंड करेगा। अब जब सर्विस देने के लिए कस्टमर के पास जाओगे उस टाइम पे नया जो प्रोडक्ट आया है वो प्रोडक्ट वो दोबारा किसी भी फैमिली मेम्बर के लिए ले सकते हैं, ये भी आप बता सकते हो, ये बताने का मौका भी आपको मिल जाएगा। तो हमेशा अच्छा कस्टमर सर्विस देने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए। परसिस्टेंस, ये बहुत डिफिकल्ट है लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, क्योंकि आप ज़्यादातर कस्टमर के पास लाइफ इंश्योरेंस सेल करने के लिए जाओगे तो आपको नो सुनने के लिए मिलेगा, रिजेक्शन आएगा। मगर आप कंटिन्यूली काम करते रहोगे आपको यस भी सुनने के लिए मिलेगा और सेल भी बनेगा। ज़्यादातर इंश्योरेंस एडवाइजर शुरुआत में छोड़ देते हैं रिजेक्शन के वजह से फ्रस्ट्रेट होके, मगर आपको छोड़ना नहीं है, कंटिन्यूली काम करते रहना है, आपको सक्सेस 100% मिलेगा। डिजिटल मार्केटिंग, आप इंश्योरेंस बिजनेस करने के लिए, सेल्स करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग का हेल्प ले सकते हो। ये बहुत ही एक स्मार्ट टूल्स है सेल्स करने के लिए, बिजनेस करने के लिए।
मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर करेंगे। मैं जब एचडीएफसी बैंक में नौकरी करते थे उस टाइम पे कस्टमर का दरवाजा में खटखटाते थे अकाउंट सेल करने के लिए। उस टाइम पे मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा क्योंकि कोई कोई कस्टमर बहुत गुस्सा में चले आते थे, बहुत उल्टा सीधा बोल देते थे। मगर आज मैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बिजनेस करता हूँ, मार्केटिंग करता हूँ, सेल्स करता हूँ। ये बहुत ही स्मार्ट टूल है क्योंकि आप हर कस्टमर के पास जाके प्रेजेंटेशन दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। डिजिटली अब मार्केटिंग करोगे तो हजारों लोगों के पास, लाखों लोगों के पास बहुत आसानी से पहुंच सकते हो और ज़्यादा लोगों के पास अब रीच कर पाओगे तो आपका ज़्यादा लीड भी जनरेट हो पाएगा, ज़्यादा सेल्स भी पॉसिबल होगा। तो आपको जरूर डिजिटल मार्केटिंग का हेल्प लेना चाहिए। आप फेसबुक में एडवर्टाइजमेंट कीजिए, यूट्यूब में एडवर्टाइजमेंट कीजिए, कंटेंट बनाइए अच्छा, आपको जरूर ज़्यादा सेल्स होगा और आपका यहाँ पे सक्सेस भी आसान हो जाएगा। लाभ टू द जॉब। आप किसी भी काम को पेयर करोगे तो उस काम के बारे में ज़्यादा टाइम में सोचोगे। मान लो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस आप कर रहे हो और इसको आप पेयर करते हो तो ये भी आप ज़्यादा टाइम में सोचोगे। ज़्यादा टाइम में आप सोचोगे तो बिजनेस भी अपने आप हो जाएगा। आपने अभी तक किसी भी कंपनी में नहीं ज्वाइन किया है तो एक चीज़ ध्यान में रखिए, आपको कोई रेपुटेड कंपनी के साथ ज्वाइन करना चाहिए जिसका अच्छा ब्रांड वैल्यू है, जिसका अच्छा पॉपुलैरिटी है। क्योंकि उस कंपनी के बारे में आप कस्टमर के पास जाओगे तो कस्टमर भी आपका बात सुनेगा और जो कस्टमर सुनेगा वो आपका प्लान भी खरीदेगा। अब लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए सोच रहे हैं तो हमारे साथ भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं इंडिया का मोस्ट रेपुटेड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में काम करता हूं। अब हमारे साथ ज्वाइन करने का और भी फायदा आपको मिलेगा। हम आपको सेल्स स्किल्स के बारे में, नेटवर्किंग के बारे में, बेसिक डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ट्रेनिंग देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आपको सक्सेस मिले लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस में। नीचे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आज ही कॉन्टैक्ट कीजिए और हमारे साथ अपॉइंटमेंट फिक्सअप कीजिए। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में, लोन के बारे में, सिविल स्कोर के बारे में रेगुलरली वीडियो बनाता हूँ ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।